दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और अब मैदानी भागों में असर उसका महसूस किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पारा माइनस में चल रहा है तो राजस्थान से लेकर यूपी बिहार तक कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। राजस्थान में बीकानेर में पारा 3 डिग्री से भी नीचे है। ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं और एक और परेशान कर देने वाली खबर यह है कि जल्द ही मौसम फिर से करवट बदलने वाला है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड और बढ़ने वाली है। खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन शीतलहर का कहर लोगों को झेलना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक कोल्ड डे की वजह से उत्तर भारत में अधिकतम तापमान 18 डिग्री से नीचे ही रहेगा और 7 जनवरी से तापमान बढ़ने का अनुमान है। 8 और 9 जनवरी को उत्तर और मध्य भारत में हल्की बारिश हो सकती है। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जब हम कहते हैं कोल्ड डे तो सामान्य से जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 4.5 डिग्री नीचे या उससे कम होता है, तो कोल्ड डे की स्थिति है। गायब हो गया इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर भी गुम, नजर नहीं आ रही गगनचुंबी इमारतें, सड़कें, फ्लाईओवर सब धुंध धुंध। दिल्ली में मौसम का अंधाधुंध। पिछले 2-3 दिन से भयंकर ठंड से कपकपाते दिल्ली के लोगों के लिए एक और मुसीबत भरा दिन। चारों तरफ कोहरे की चादर, हड्डियों को गला देने वाली सर्दी। दिल्ली का कोई भी इलाका हो, एम्स का फ्लाईओवर हो या अक्षरधाम फ्लाईओवर, यहां रफ्तार से बातें करने वाली गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ धुंध और धुएं का साम्राज्य। दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुबह के वक्त विजिबिलिटी जो है वो तकरीबन 400 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की गई है। सुबह के वक्त जो लोग अपने घरों से दफ्तरों के निकल रहे हैं, बाकायदा अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करके ही जो है वो गाड़ियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षरधाम की ये तस्वीरें हैं जहां पर अक्षरधाम पूरी तरीके से कोहरे की चादर से इस वक्त जो है वो लिपटा हुआ है। एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ ठंड, मानो मौसम दिल्ली की परीक्षा ले रहा हो। खास बात यह है कि न्यूनतम तापमान में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई है। मौसम विभाग की माने तो कड़ाके की सर्दी की वजह कोल्ड वेव कंडीशन है। कोल्ड वेव कंडीशन तब होती है जब अधिकतम तापमान गिर जाए। दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों से 12 से 18 डिग्री के बीच अधिकतम तापमान चल रहा है। कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 6.8 डिग्री कम है। दिल्ली वालों के लिए परेशानी की बात यह है कि हालात अभी सुधरते नहीं दिख रहे। पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहा, लिहाजा अभी हालात विकट ही रहेंगे। ये अगले 2 से 3 दिन तक हमारा उम्मीद नहीं है कि खास चेंज आएगा। अगले 2 दिन तक धीरे धीरे ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा। ये सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए एक स्ट्रांग पश्चिम विक्षोभ आने की जरूरत है, वो अभी नजर में नहीं आ रही है। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाके भी सर्दी और कोहरे की चपेट में हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरा बढ़ रहा है, ठंड भी बढ़ रही है और सांस लेने में परेशानी होती है। यदि सड़क की तरफ चले जाओ तो कॉलोनी में थोड़ा सा सामान रहता है तो भीतर ही घूमना पड़ता है, बाहर तो जा ही नहीं सकते। ठंड तो हर साल बढ़ती है, हर साल महसूस होती है, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा है। अब की रिकॉर्ड तो 4 डिग्री का भी है, अभी तो 6 डिग्री हुआ है। तो मौसम इम्तिहान ले रहा है। सावधान रहिए, पूरा एहतियात बरतिए, क्योंकि जाड़ा तुरंत नहीं जाने वाला। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। मैदान अगर ठिठुर रहे हैं तो पहाड़ों में हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं। कश्मीर के तमाम शहरों में पारा माइनस में है। कारगिल से लेकर लेह तक बर्फ जमी हुई है। श्रीनगर में पारा -3 है।
जम्मू में कोहरे और धुंध के चलते जीना दुश्वार हो रखा है। श्रीनगर की ये तस्वीरें आपको सर्दी नहीं, जमा देने वाली सर्दी का एहसास कराने के लिए काफी। अगर मैदान 3, 4 और 5 डिग्री पारे की मार झेल रहे हैं, तो जरा श्रीनगर का अंदाजा लगाइए, जहां पारा -3 डिग्री है, यानी जमा देने वाले पारे से भी कम। डल झील के पानी के ऊपर बर्फ की चादर बिछ गई। सूरज बादलों में छिपा है, शिकारे खाली घूम रहे हैं। तापमान लुढ़कने से एशिया का दूसरा सबसे बड़ा झील वुलूर झील जो है वो जम गया है और वहां पर अब खासतौर से शिकारे वालों को और मछुआरों को काफी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि झील के जम जाने से वहां पर चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। श्रीनगर की अगर बात की जाए तो बीती रात श्रीनगर का तापमान जो है वो -2 डिग्री तक जाके लुढ़का, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम जो है वो -4 से -6 डिग्री तक भी जा गिरा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में फिलहाल इसी तरह कश्मीर में शीत लहर जो है वो जारी रहेगी। सर्दी इतनी है कि सैलानियों की आवक घट रही है, लेकिन जो सैलानी आए हैं वो मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। हालांकि वो सर्दी से परेशान भी है। ठंड बहुत है, सुबह सुबह तो पूरा फ्रीज हो रखी है झील और बहुत अच्छा लग रहा है, मजा भी आ रहा है। दिल्ली में भी, दिल्ली से बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ सुबह ठंड बहुत ज़्यादा अच्छी खासी पड़ रही है और यहाँ डल झील, यहाँ पर बर्फ़ भी जम रही है अगर, और यहाँ शिकारा वाले अपने रास्ता बना रहे हैं अगर बर्फ़ काट काट करे, अगर मज़ा आ रहा है, मौसम अच्छा लग रहा है अगर। कश्मीर अगर सर्दी से परेशान है तो जम्मू का हाल भी बेहतर नहीं। यहाँ भयंकर कोहरा है, सब कुछ कोहरे में गुम नजर आ रहा है। सूरज यहाँ दुबका हुआ है, आवाजाही में भी कोहरे की वजह से भारी दिक्कत हो रही है। पूरा जम्मू कश्मीर जम गया है। आज के पारे पर जरा नजर डालिए। श्रीनगर में पारा -3 है, पहलगाम में -4 है, गुलमर्ग में 0.6 है, बनिहाल में -0.8 है। अभी जम्मू कश्मीर को इस कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने की सूरत नजर नहीं आती। अशरफ वाणी और सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली से यूपी तक और श्रीनगर से शिमला तक जमकर ठंड पड़ रही है। जिंदगी की रफ्तार पर इसका गहरा असर पड़ा है। कहीं पर बर्फबारी हो रही है तो कहीं पर सूरज बादलों में दुबका है। आज तक संवाददाताओं ने देश भर से सर्दी पर खास रिपोर्ट भेजी है और चंडीगढ़ में क्या हाल है वो भी आप देखिए। हरे भरे खिलखिलाते हुए खेत आपको नजर आ रहे हैं। ये खेत इस मौसम की वजह से सोना बरस सकते हैं, लेकिन कैमरे को इन खेतों से हटा के जब थोड़ा सा सड़कों की तरफ ले जाते हैं तो ये जो गाड़ियां आपको दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, दिन में लाइट जलानी पड़ रही है और ये लाइट जलाने के बावजूद भी लगातार जो सड़क हादसे हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक आफत है। तो दो तस्वीरें हैं, किसानों के लिए ये ठंड घना कोहरा सौगात है और सड़क पे चलने वालों के लिए आफत है। सड़क की क्यों बात करें, अगर हवाई मार्ग की, रेल मार्ग की भी बात करें तो ये कहीं ना कहीं लोगों को इस मौसम की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब अगले 48 घंटों के मौसम की बात करते हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा के लिए जो है सीवियर कोल्ड यानी कि बहुत ज्यादा कड़कड़ाती हुई ठंड और उसके बाद घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट से बचने के लिए हिदायतें भी लोगों को दी गई है। सड़कों पर बिना लाइट जलाए वाहन ना चलाएं, घरों में रहें तो हीटर का इस्तेमाल करें, कोयले की अंगीठी ना जलाएं, बाहर खुले में बैठे हैं तो अपने आप को कवर करके रखें। जब भी समय मिले गर्म पानी पिएं, सूप पिएं, गर्म चाय पिएं, चाय की चुस्कियों का आनंद लें। और इसी तरीके से जो 48 घंटे हैं ये सीवियर कोल्ड और घने कोहरे के अटैक के साए में रहेंगे, लेकिन इसके 2 दिन बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं वो आसमान के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो अगले 48 घंटों के बाद यानी कि 2 दिन के बाद
7 और 8 तारीख का जो मौसम है उस पे हल्की बूंदाबांदी होगी, और जब हल्की बूंदाबांदी होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा।